जय जोहार और नमस्कार के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। छत्तीसगढ़ में अब आपदा पीड़ितों के मुआवजे और नुकसान की धनराशि बढ़ सकती है। धान का 20,000 प्रति हेक्टेयर किया जा सकता है। बता दें, छत्तीसगढ़ में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 और 4 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन तक दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में आने वाले सालों में वृद्धि हो सकती है। धान का मुआवजा अगले 20,000 प्रति हेक्टेयर हो सकता है। अभी वर्तमान में 17,000 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य प्राकृतिक आपदा से होने वाली राशि में भी वृद्धि हो सकती है। बहरहाल केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक आपदा से होने वाली हानि पर मुआवजा दिया जाता है। ये राशि राज्यों को एकमुश्त दी जाती है। इसे राज्य शासन अपने स्तर पर मानसून सीजन में बारिश, बाढ़ की फसलों में खराब होने पर जिलों से रिपोर्ट आने के बाद ही संबंधित किसानों को इन राशि को जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ में तांदुला जलाशय में 5वीं बार ओवरफ्लो हो रहा है। मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक लगातार यहां मौजूद हो रहे हैं। साथ ही बालोद और दुर्ग भिलाई के लिए जीवनदायिनी ये बांध साबित होती है। बालोद स्थित तांदुला जलाशय इस साल 5वीं बार ओवरफ्लो हो रहा है। शुक्रवार देर रात कैचमेंट एरिया में हुई लगातार बारिश के कारण जलाशय अब अपने पूरे सबाब पर पहुंच गया है। पानी छलकने लगा है। जलाशय का जलस्तर बढ़कर तकरीबन 39 फीट तक जा पहुंचा है। पानी का बहाव और ओवरफ्लो हो रहे दृश्य को देखने के लिए आसपास के जिलों से सैलानियों की भीड़ भी पहुंच रही है। तांदुला के ओवरफ्लो होने से तांदुला नदी भी उफान पर है और इसकी वजह से खेतों और जल स्रोतों का पर्याप्त पानी भी मिल पा रहा है। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां अजीबोगरीब खबर निकलकर सामने आ रही है। दामाद के दरवाजे पर 500 लोगों ने डेरा डाला हुआ है। वजह है मुर्गा और बकरा भात खाना। 2 लाख की डिमांड। बता दें, आदिवासी युवती ने दूसरे समाज के युवक से लव मैरिज की है और इसी को लेकर मुर्गा बकरा भात खाने और 2 लाख की डिमांड को लेकर तकरीबन 500 लोगों ने दामाद के दरवाजे पर डेरा डाला है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में दामाद के घर के आगे 500 लोगों ने डेरा डाल दिया है। बता दें, युवक ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के आदिवासी युवती से लव मैरिज की है। उनका कहना है कि आदिवासी समाज की परंपरा है, यदि समाज की युवती अन्य समाज के युवक से शादी करे तो दामाद को आदिवासी समाज को बकरा और मुर्गा भात खिलाना पड़ता है और अन्य सामग्री दंड के स्वरूप पर देनी पड़ती है। दामाद ने अब तक इसका निर्वाह नहीं किया है। इसी परंपरा का पालन कराने के लिए युवती के गांव और आसपास के 45 गांव के लोग पहुंचे हुए हैं। ये पूरा मामला पंखाजूर इलाके के ग्राम पंचायत विष्णुपुर PV 101 का है, जहां 10 अक्टूबर को गांव पहुंचे लड़की वाले पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वे अपने साथ बोरिया, बिस्तर और राशन भी लेकर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें शादी से कोई आपत्ति नहीं है। लड़के वालों को मुर्गा बकरा भात खिलाना होगा और 2 लाख रुपए का सामान देना होगा। जब तक नहीं देंगे वे डटे रहेंगे। छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य क्षेत्र से मानसून की विदाई जल्द हो सकती है। रायपुर में हल्की ठंड का एहसास अब होने लगा है। बस्तर में गरज चमक के साथ बारिश की आशंका बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र यानी बस्तर संभाग में आने वाले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की आशंका है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तरी छत्तीसगढ़ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अब अनुकूल बनती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के कुछ जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। बिलासपुर में शनिवार दोपहर अचानक मौसम में बदलाव हुआ और तेज बारिश शुरू हो गई। सबसे ज्यादा 90 मिलीमीटर की बारिश अंतागढ़ में दर्ज करी गई। वहीं राजधानी रायपुर में भी हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। रविवार को भी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग की ACCU की टीम ने 201 गुम हुए मोबाइल फोन्स बरामद किए। 41 लाख के फोन मालिकों को वापस लौटाए गए। दुर्ग एंट्री क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने 201 गुम हुए मोबाइल फोन्स को बरामद किया है। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 41 लाख रुपए है, जिन्हें उनके मालिकों को वापस सौंपा गया है। गुम मोबाइल पाकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। जिले के विभिन्न थानों से लगातार मोबाइल गुमने की शिकायत दर्ज हो रही थी और इसी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP विजय अग्रवाल
जायसवाल ने सभी थानों और एसीसीयू की टीम को गुम हुए मोबाइलों का पता लगाकर उन्हें प्रार्थियों को वापस लौटाने का निर्देश जारी किया था। एसएसपी के निर्देशों का पालन करते हुए एसीसीयू ने दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और रायपुर के सघन क्षेत्रों में तलाशी अभियान सघन तरीके से चलाया। 25 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है, फसलें रौंदी गई और घरों को नुकसान पहुंचाया गया। वन विभाग ने अब सतर्क रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की सीमा से लगे उदयपुर लखनपुर वन परिक्षेत्र इन दिनों हाथियों के आतंक से कांप रहा है। बीते एक सप्ताह से तकरीबन 25 हाथियों का दल लगातार गांवों में उत्पात मचा रहा है। कभी फसल रौंद रहे हैं तो कभी घरों को तोड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला लखनपुर उदयपुर वन परिक्षेत्र का है। लखनपुर क्षेत्र में 13 हाथियों ने लगभग 20 एकड़ से अधिक फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया, तो वहीं सूरजपुर की ओर से आए 12 हाथियों के दल ने डांड गांव में दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचाया। आधी रात को हाथियों के गांव में घुसने से लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बता दें, इस घटना के बाद वन विभाग की टीम लगातार निगरानी में जुटी हुई है। विभाग ने हाथियों की गतिविधियों पर ड्रोन और वाहन गश्त के माध्यम से नजर रखी है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे रात्रि में खेतों की रखवाली न करें और सतर्क रहें। बड़ी खबर दुर्ग के घोड़ारी से, जहां आबकारी विभाग की कार्यवाही देखने को मिल रही है। 150 लीटर का महुआ शराब जब्त किया गया, 2000 किलो लाहन नष्ट किया गया और 8 भट्टियों को भी तोड़ा गया। दुर्ग जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही की है। रविवार 12 अक्टूबर को भोरगश्त के दौरान पाटन क्षेत्र के ग्राम घोड़ारी में छापा मारा गया और इस दौरान अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर से 150 लीटर महुआ शराब और 2000 किलोग्राम का महुआ लाहन जब्त किया। लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। खेतों के पास से लगभग 8 अवैध भट्टियां भी पाई गई, जिन्हें तोड़ा गया। हालांकि आबकारी दल के पहुंचने से पहले ही आरोपी खेत के रास्ते फरार हो गए थे। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुँचाई जा सकें। रायगढ़ में वार्ड बॉय और आया के लिए तकरीबन 4950 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 1724 गैर हाजिर मिले, जबकि छत्तीसगढ़ी से लेकर जनरल नॉलेज तक के प्रश्न यहां पर टफ नजर आते रहे। छत्तीसगढ़ में व्यापमं की तरफ से वार्ड बॉय और वार्ड आया के 100 पदों के लिए आयोजित की गई भर्ती परीक्षा शनिवार को हुई। रायगढ़ जिले में इस परीक्षा के लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां से कुल मिलाकर 6674 परीक्षार्थियों का पंजीयन हुआ था। परीक्षा में 4950 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 1724 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले के किसी भी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या व्यवधान की सूचना नहीं मिली है। व्यापम की यह परीक्षा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:50 तक आयोजित की गई थी। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से तकरीबन 30 मिनट पहले केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य था। हालांकि कुछ परीक्षार्थी आसपास के गांवों से आने के कारण देरी से पहुंचे। देर से पहुंचने और ड्रेस कोड यानी कि डार्क कपड़ों के उल्लंघन के कारण कुछ परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से वंचित होना पड़ा। वहीं इस बार का प्रश्न पत्र कठिन रहा। परीक्षार्थियों ने हैरानी जताई। साथ ही यहाँ कोई भी गड़बड़ी की शिकायत नोडल अधिकारी तक नहीं पहुंचा। पकी हुई फसल पर पानी फिर चुका है। जसपुर जिले के आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की वजह से किसान निराश हो चुके हैं। कटाई के लिए ये धान की फसल पूरी तरह तैयार थी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लौटते मानसून का कहर जारी है। बता दें, इसी बीच जसपुर जिले के छाता सराई गांव में शुक्रवार देर रात आई तेज आंधी और तूफान के कारण ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से किसानों के सालों की मेहनत पर पानी फिर चुका है। यहाँ के कई खेत में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो गई है, तो वहीं मक्का, टमाटर और अरहर की फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की देर रात पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत छाता सराई में तेज आंधी और तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण खड़ी भारी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस भारी भरकम नुकसान ने अब किसानों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ प्रदेश भर में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी और ऐसे में इस तरह फसल की बर्बादी काफी चिंता का विषय बनता जा रहा है।
महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ के भांजे का पुलिस ने निकाला जुलूस। एक बार में जो है जूक बार में युवकों को लात और घूसों से इसने पीटा हुआ था। बता दें छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के भांजे और उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रायपुर के जूक क्लब में मोवा के अज्जू पांडे की लात घूसों से पिटाई की थी। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला, आरोपियों से कहलवाया कि अपराध करना पाप है और कानून हमारा बाप है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों को महाराष्ट्र के बरहंद टोल नाका परिसर से रविवार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में पुलकित चंद्राकर, प्रखर चंद्राकर और मुकुल सोना शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक 4 व्हीलर भी जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपी मौके पर से फरार हैं। 3 की अब भी तलाश जारी है। एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है रायपुर वासियों के लिए। खुशियों का कॉरिडोर निर्मित होने जा रहा है। रायपुर में 40,000 करोड़ के 23 प्रोजेक्ट की वजह से अब कदम तेज होंगे। विशाखापट्टनम कॉरिडोर से सीधे ये जुड़ने वाला है। रायपुर में 40,000 करोड़ से चल रहा 23 प्रोजेक्ट पर काम और ऐसे में इनमें 465 किलोमीटर का लंबा रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। इन प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर कारोबार और समग्र विकास में काफ़ी तेजी आएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत NHAI 16,491 करोड़ की लागत से 6 लेन कॉरिडोर बना रहा है। ये 3 राज्यों से होकर गुजर रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 125 किलोमीटर सड़क 4,146 करोड़ रुपए में ही बनाई जा रही है, जबकि NHAI ने सड़क का 80% का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। कॉरिडोर बनने के बाद से रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी कम हो जाएगी। अभी यहाँ जाने में तकरीबन 12 घंटे लगते हैं। 2026 में प्रोजेक्ट पूरा हो जाने पर यहाँ 7 घंटे में पहुँचा जा सकता है। ये कॉरिडोर 465 किलोमीटर का लंबा है। पहाड़ों को काट करके पहली टनल भी बना दी गई है। तकरीबन बता दें कि इनमें 2.7 किलोमीटर की लंबी टनल से गुजरना होगा। अभी बाईं तरफ का टनल बन चुका है और दाईं तरफ का टनल का काम जारी है। केसकाल पहाड़ियों से अब यात्री गुजरने वाले हैं। अंदर से सुरंग बन रही है इसमें से। हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जिले में 17 गांवों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोड़ार के पास एक दंतैल हाथी विचरण कर रहा है। वन विभाग ने 17 गांवों में अलर्ट रहने संबंधित मुनादी कराई है। लोगों को अल सुबह व शाम को जंगल की तरफ नहीं आने की अपील की गई है। हाथी कोडार से लेकर नेशनल हाईवे 53 पार कर बिरबिरा गांव की ओर बढ़ सकता है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग हाथी की मॉनिटरिंग कर रहा है। हाथी फिंगेश्वर रेंज से आया है। वन मंडल ने ग्राम कोडार, कुहरी, कौआझार, पिरदा, बिरबिरा, बांसकुड़ा, मालीडी, गुरुडी, साथ ही परसाडी, लहंगर, मोहकम, खरसा, फुसेराडी और साथ ही अचानकपुर, खिरसाली, बंदौरा, केसरडी, सुकुलबाई, इसके अलावा नानबारू आदि गांवों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बता दें शाम 6 बजे हाथी कोडार बांध के पास पहुंचा था और साथ ही ग्राम गौरखेड़ा की बस्ती की विचरण करते हुए इन हाथियों को देखा गया है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां चलती हुई मिनी पिकअप में अचानक से आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के राजू प्लाजा की है। माफ कीजिएगा, ये बिलासपुर की घटना है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गाड़ी धू धू करके जलती रही। लोग इसका वीडियो बनाते रहे और घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। बता दें कि ये जो घटना है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है, जहां मिनी पिकअप में चलती हुई मिनी पिकअप में आग लग गई। रायपुर रेंज में एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जहां 100 जवानों की टीम ने 400 जगहों पर रेड मारी और 200 से ज़्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की है। रायपुर पुलिस रेंज के अलग अलग जिलों में एक साथ ऑपरेशन निश्चय के अंतर्गत पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है और इस दौरान 100 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की टीम ने छापे मारकर 200 से अधिक गांजा तस्करों और शराब तस्करों के अलावा पिस्टल जैसे हथियार लेकर घूमने वाले बदमाशों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये अभियान एक साथ रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी और गरियाबंद में चलाया गया। खमतराई इलाके में सट्टा चलाने वाले 2 सटोरियों को पुलिस ने धर दबोचा है। शिवानंद नगर में सट्टा चलाने की सूचना मिलने पर खमतराई पुलिस ने छापा मारा। मौके पर से विकास शर्मा और राकेश जंघेल को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से सट्टा पट्टी के सामान समेत कुल मिलाकर 1490 रुपए जब्त किए गए।
चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है और काला बाजारी भी तेज हो चुकी है। रायपुर में सराफा व्यापारियों ने कहा कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए अब कीमतें बढ़ती जा रही हैं। दिवाली के पहले बाजारों में रौनक है, लेकिन चांदी और सोने की कीमतें लोगों की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा तेज हो गई है। अमेरिका की नई टैरिफ नीति और वैश्विक बाजार में उठापटक का सीधा असर अब रायपुर के सर्राफा बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। चांदी 1,64,000 प्रति किलो, साथ ही जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। वहीं सोने की कीमतें में भी लगभग 1,21,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है। त्योहारों की सीजन में भी लोग चांदी और सोना खरीदने से पीछे हट रहे हैं। सराफा व्यापारियों का कहना है कि डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई कम है, इसीलिए कीमतें बढ़ती जा रही हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन पर कूलियों का प्रदर्शन अब जाकर खत्म हो गया है। 5 दिनों तक इनका आंदोलन चला और मांगों पर आश्वासन मिलने की वजह से यात्रियों को भी अब राहत मिलने वाली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलवे मंडल में पिछले 5 दिनों से चल रहे कूलियों का प्रदर्शन समाप्त हो गया। कूलियों को अपनी 2 प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। इस आंदोलन के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब स्थितियां सामान्य हो गई हैं। रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में पोर्टर मजदूरों ने निजी बैटरी कार के संचालन के विरोध में 5 दिनों तक प्रदर्शन किया। रेल प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद उनकी 2 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है। एक है निविदा में शर्त संशोधन और दूसरा लाइसेंसी पोर्टर को प्राथमिकता देना। सिंहदेव ने कहा कि एक दिन का सीएम बनने के लिए तैयार हूं। अजय चंद्राकर ने कहा कि शपथ ग्रहण की तैयारी करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिल्मों में मुख्यमंत्री बन सकते हैं बाबा। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि अजय चंद्राकर का आभार, मैं एक दिन का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। उन्होंने अभी सीएम बनाया तो नहीं, लेकिन बनाने के लिए कहा है। मैं जाऊंगा उनके यहाँ। अजय चंद्राकर शपथ ग्रहण की तैयारी करें। वहीं इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि टीएस बाबा सिर्फ नायक जैसी फिल्मों में सीएम बन सकते हैं। 25-50 साल तक कांग्रेस की संभावना नहीं है। ऐसे में केवल मूवी में ही बाबा को सीएम बनाया जा सकता है। जैसे फिल्म नायक में अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बने थे। गवर्नर साहब से और सीएम साहब से बात करके रखे होंगे चंद्राकर। ये अजय चंद्राकर के बयान को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अजय चंद्राकर गवर्नर साहब से और विष्णुदेव साय से बात कर रखे होंगे। एक का इस्तीफा और दूसरे की मंजूरी के लिए बात तय करके रखे होंगे। अजय चंद्राकर के घर में शपथ ग्रहण होगा। कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस ने एसीबी के खिलाफ अब अपनी जांच की मांग पूरी कर ली है। भूपेश ने कहा कि फैसला पहले से लिखा है, खिलाफ आप क्या खाक कोर्ट में सफाई देंगे। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईओडब्ल्यू और एसीबी के लोगों को फर्जी तरीके से फंसा रही है। लोगों को फोन करके बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जांच एजेंसियां पहले से तैयार दस्तावेजों को बतौर बयान कोर्ट में पेश कर रही है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से, खिलाफ आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। जबकि सीआरपीसी की धारा 164 की जगह बीएनएस 183 लागू हो चुकी है, तो बयान की प्रक्रिया और भी सख्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि एसीबी ने नियमों को ताक पर रखकर पहले से टाइप किए गए बयानों को पेन ड्राइव के जरिए कोर्ट के कंप्यूटर में फीड कर दिया है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद नहीं हुआ। कांग्रेस ने अब जांच की मांग की है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। जय जोहार और नमस्कार।